Assalamu alaikum to all of you. वालेकुम Today we अस्सलाम। are discussing about the liver. लीवर को हम लोग बेसिकली जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगर। इसी को हम लोग कबीद भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको उर्दू में कोई क्वेश्चन कभी इस तरह से आया कि जिगर के बारे में बताइए या कबीद के बारे में बताइए, तो आपको इसका मतलब समझना है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लीवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीवर के बारे में सबसे जो आम बात है कि ये क्या है? इट इज ए लार्जेस्ट लीवर के बारे में जानते हैं कि ये क्या है? लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड, या फिर इसको आप कह सकते हैं लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। सॉरी, एक्सो ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है, इसको कहीं कहीं इस तरह भी लिखा रह सकता है कि मतलब जो है लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड। ठीक है, ये भी कहीं कहीं लिखा रहता है। इसको आप कह सकते हैं इंटरनल ग्लैंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटरनल ग्लैंड, यानी लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड भी है ये। अगर ह्यूमन की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? इसका वेट जो है, का वेट जो रहता है ह्यूमन में अप्रोक्सीमेटली 1.2 से लेकर के 1.5 केजी तक हो सकता है। क्या होता है? ठीक है, थोड़ी सी मतलब एनाटोमी, चूंकि आप एनाटोमी में इसका डिटेल पढ़ेंगे तो हम बेसिक चीजें सिर्फ बता रहे हैं। इसको बेसिकली 4 लोब में डिवाइड किया गया था। डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स होते हैं। इसमें कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 4 लोब्स, टू टू दो जो होते हैं, 2 मेन लोब्स होता है। 2 मेन लोब्स कौन कौन से होते हैं? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और जो 2 होते हैं वो 2 क्या होते हैं? स्मॉल लोब होते हैं। कौन से होते हैं? स्मॉल लोब होते हैं। उसमें से एक को बोलते हैं क्वाड्रेट लोब और दूसरे को बोलते हैं काउडेट लोब। ठीक है, जो क्वाड्रेट लोब होती है दरअसल यहीं पे आपका क्या होता है? गॉल ब्लेडर होता है। यहाँ पे क्या होता है? गॉल ब्लेडर होता है। ठीक है, हमने क्या कहा? लीवर के बारे में बताया कि ये लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड कर लीजिए या लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कर लीजिए। इसका वेट 1.2 केजी से लेके 1.5 केजी तक होता है। इस पूरे लीवर को जो है 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से 2 मेन लोब होते हैं। ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, और 2 स्मॉल लोब होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं क्वाड्रेट लोब और दूसरे को बोलते हैं काउडेट लोब। गॉल ब्लैडर जो होता है बेसिकली वो क्वाड्रेट लोब में पाया जाता है। ठीक है, इसका अगर ओरिजिन देखेंगे कि ये कहाँ से डेवलप होता है तो आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली इंडोडर्म से डेवलप होता है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। तो ये उठाते हैं।
इसके स्ट्रक्चर्स को पहले थोड़ा सा देखते हैं, ये ये कैसा दिखता है। बेसिकली ये ज्यादा ही शेलो हो गया। ये बेसिकली ये क्या है, हमारा लीवर है, और इसको बेसिकली यहाँ पे एक लिगामेंट होता है। ठीक है, इस लिगामेंट के जरिए बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। दिस वन इज द राइट लोब एंड दिस वन इज द लेफ्ट लोब। ये जो लिगामेंट होती है जो बेसिकली डिवाइड कर रही है, मतलब जो है राइट एंड लेफ्ट में, इस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन? दरअसल जो लीवर है, ये लीवर बेसिकली क्या होता है, एक फाइब्रस टिश्यू कह लीजिए या फाइब्रस कैप्सूल से बेसिकली क्या होता है, ये कवर होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर एक लेयर होती है बेसिकली, तो इसको क्या करती है, तो ढक के रखती है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, ग्लाइसेंस कैप्सूल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, क्लियर है? अब क्या होता है, बेसिकली हम ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं अभी आपको, ये दिखा रहे हैं कि बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होती है, राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलती है और दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बनाती हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, और यहां पे दरअसल आपका क्या है, क्या है, गॉल ब्लैडर है। ठीक है, क्या है, गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर की ये डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। अभी नेमिंग करेंगे। ठीक है, फिर ये सिस्टिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर के क्या बनाता है आपका, बाइल डक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं कि क्या क्या है ये स्ट्रक्चर। ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है, ये क्या है, ये किधर का साइड है, लेफ्ट साइड है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा होगा, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, और ये जो हमने दिखाया है, ये क्या है, बेसिकली राइट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाता है,
कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म करता है। कॉमन हेपेटिक डक्ट बेसिकली गॉल ब्लैडर के डक्ट से मिलती है। इस डक्ट को क्या बोलते हैं? ये जो डक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट के साथ कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर के क्या बनाता है? बाइल डक्ट। ठीक है, यही बाइल डक्ट जो हम लोगों ने पेंक्रियाज में पढ़ा था कि कहाँ मिल जाती है? पेंक्रियाटिक के मेन डक्ट में मिल जाती हैं, और दोनों जाकर के कॉमनली ओपन कहाँ हो रही थी? याद है? एम्पुला ऑफ वेटर में। यानी क्या कहा हमने कि ये जो डक्ट है बेसिकली, ये डक्ट कहाँ आकर के मिल रही थी? यहां से आपका सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका क्या था? यहाँ पे पेंक्रियाज से मान लीजिए, तो यहाँ से पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही थी, यहाँ से पेंक्रियाटिक डक्ट चल रही थी, और आकर के अल्टीमेटली ये कहाँ मिल गई? दोनों आकर के मिल गई कॉमन, और ये आकर के आपका ये दोनों ओपन हो रहा था। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका ड्यूडेनम है ना? तो ये आपके ओपन हो रहा था इस जगह पे आकर के, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एम्पुला ऑफ वेटर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि कैसे हो रहा है? लीवर से बेसिकली जो बाइल का सिक्रेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जस्ट एक खाका तैयार कर रहे हैं कि कैसे कैसे बेसिकली बाइल का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ये दोनों मिलकर के क्या बनाया? कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट जाकर के गॉल ब्लैडर के डक्ट से मिला, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट के साथ मिलने के बाद क्या बनाया? बाइल डक्ट। ठीक है, और ये फिर बाइल डक्ट जो है बेसिकली आपका कहाँ पे जाकर के ज्वाइन होता है? पेंक्रियाज के मेन डक्ट से, और ये ओपन होता है ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में थ्रू दी ओपनिंग कॉल एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसको अगर हम लोग इसी चीज को अगर देखें, अब ये जैसे ये राइट हेपेटिक डक्ट या मतलब सॉरी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट या राइट हेपेटिक डक्ट ये कैसे बनता है, इसको हम लोग जब हम लोग इसकी हिस्टोलॉजी करेंगे तब समझ में आएगा कि वो कैसे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट या राइट जो भी है वो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली कैनालिकुलाई होते हैं हमारे सेल्स। अभी हम लोग जब हिस्टोलॉजी करेंगे वहां पे देखेंगे, उसमें कैनालिकुलाई वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, वो आपस में मिलने के बाद जो है फिर क्या करते हैं? हेपेटिक डक्ट फॉर्म करते हैं। आइदर अगर राइट साइड में फॉर्म करेंगे तो राइट बोलेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट बोलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट लीवर। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो आपको जानना मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब करें? चलो, अब अगर हम बात करते हैं कि इसका यूनिट के बारे में, इसका लीवर का यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक लोब। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं।
तो चूंकि हम लोग जाहिर सी बात है कोई भी ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग अल्टीमेटली कहाँ पे जाके डिस्कस करते हैं, उसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसी पे ही जाके डिस्कस करते हैं कि वहां पे बेसिकली क्या क्या फंक्शन, किस तरीके से फंक्शन हो रहा है, क्या क्या हो रही है, क्या क्या चेंजेस होती है सेल्स के अंदर, वहां पे जाके स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग क्या स्टडी करेंगे, बेसिकली हेपेटिक लोब्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हेपेटिक लोब्यूल जो है बेसिकली क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यानी हेपेटिक लोब्यूल जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, या इसको पोलीगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलीगोनल भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, हेक्सागोनल होगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की तरह होगा। बहुत अच्छे काम किया। क्या बात है। तो हमने क्या कहा कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर का वो क्या है, हेपेटिक लोब्यूल है। ये एक डायग्राम है हेपेटिक लोब्यूल का, और ये बेसिकली किस तरह का होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, या इसको पॉलीगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सेंटर में बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल वेन होती है। ठीक है, और इसके कॉर्नर में, इसके एवरी कॉर्नर में क्या होते हैं, ब्रांच होती है हेपेटिक आर्टरी की, पोर्टल या हेपेटिक वेन की, बाइल डक्ट की, और भी क्या होता है, लिम्फेटिक डक्ट की। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को फिर से देखते हैं। दरअसल होता क्या है कि हेपेटिक या लीवर की जो सप्लाई होती है वो किसके जरिए होती है, वो एक आर्टरी के जरिए होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन बेसिकली क्या करता है, लीवर के अंदर जाता है। पोर्टल वेन कैसे बनता है, बेसिकली पोर्टल वेन बनता है आपको स्प्लिनिक वेन, यानी स्प्लीन से एक वेन जा रही होती है। ठीक है, स्प्लिनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये दोनों वेन मिलकर के आपको क्या बनाती है, पोर्टल वेन। ठीक है, ये क्या बनाती है, पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन बेसिकली क्या होता है आपका, कहां पे इंटर करता है, लीवर में इंटर करता है। ठीक है, जब हम वेन की बात कर रहे हैं तो वेन का मतलब होगा ड्रेनेज। ठीक है, तो बेसिकली जो सुपीरियर, आप इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे जब आपको इंटेस्टाइन में एनाटॉमी में पढ़ाया जाएगा, तो वहां पर सर्कुलेशन का डिटेल बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एनाटॉमी का पार्ट है इसलिए हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे। दरअसल होता क्या है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वेनस ड्रेनेज है वो थ्रू किसके होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के जरिए होता है। इसके अलावा जो स्प्लिनिक वेन है, स्प्लिनिक वेन में बहुत सारे ब्रांचेस ऑलरेडी आते हैं, जिसमें स्टमक के भी बहुत सारे ब्रांच इसमें 4 होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आपने डाइट लिया है ना, जो आपने ग़िज़ा खाई है, और वो ग़िज़ा क्या हो रहा है कि थ्रू डाइजेशन जो है वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट होके स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया, और वो अब रेडियली अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, और वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब होकर के कहाँ आएगा, आपके वेन में जाएगा। इसमें जाएगा बेसिकली आपके सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब मेजर पार्ट को बेसिकली क्या करता है, मेजर क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के पूरे ही पार्ट को बेसिकली ये क्या करता है, वेनस ड्रेनेज करता है। ठीक है, इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूसेस का अगर बात करें तो वहां से भी जो है एब्जॉर्ब होकर के थ्रू गैस्ट्रिक या स्प्लिनिक वेन क्या करती है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, आपकी पोर्टल वेन बनाती है। ये पोर्टल वेन बेसिकली क्या करता है, ये पोर्टल वेन आपको कहाँ आता है, बेसिकली कहाँ जाता है आपके, ये पोर्टल वेन बेसिकली कहाँ जा रहा है, लीवर के अंदर जा रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या है बेसिकली, ये है पोर्टल वेन।
अब टोटल वेन में जब हम वेन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। जैसे हम लोग का कंसेप्ट है कि आर्टरी है तो उसमें ऑक्सीजन है और वेन है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन जो है वेन में भी होती है, बट उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है ना। दरअसल हेपेटिक आर्टरी में बेसिकली अगर आप कंसंट्रेशन करें, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑक्सीजन आपको हेपेटिक आर्टरी के जरिए फुलफिल करता है इसके लीवर की सप्लाई के लिए, ठीक है। एंड 20% जो है, अगर बात करें 20% जो है, ये कितना है, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑक्सीजन जो है थ्रू किसके जा रहा है, हेपेटिक आर्टरी के जरिए, और पोर्टल वेन के जरिए कितना, 20% ऑफ ऑक्सीजन जो है जाता है लीवर को। बट अगर हम न्यूट्रिएंट की कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, अगर हम कहें कि न्यूट्रिएंट किसमें ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है पोर्टल वेन में क्या है, क्योंकि ये क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन से या गैस्ट्रिक के पार्ट से जो थ्रू जो है स्प्लेनिक वेन जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब हुआ है वो चीज है। अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट किसमें है, पोर्टल वेन में। तो इसमें क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट कितना है, 80% जो है क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो वाइस वर्सा कर लीजिए कि 20% इसमें न्यूट्रिएंट थ्रू किसके जा रहा है, हेपेटिक आर्टरी के जरिए जा रहा है। तो इसमें एक बात ये पता चला कि जो लीवर की जो सप्लाई है, बेसिकली ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो वो दो वेसल्स के जरिए हो रही हैं। एक कह सकते हैं कि हेपेटिक आर्टरी के जरिए, दूसरा पोर्टल वेन के जरिए। ये बात समझ में आ रही। तीसरी चीज जो बेसिकली क्या हो रही है कि यहां से निकल के इधर बना लेते हैं, क्या रही, जो निकल के यहां से बाहर आ रही है वो क्या है, ये क्या है बेसिकली बाइल। क्योंकि बाइल का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, लीवर में हो रहा है, और लीवर से निकल के बाइल आ रही है। ये बात समझ में आ रहा है। तो एक क्या हुआ, हेपेटिक आर्टरी, दूसरा क्या हुआ, पोर्टल वेन, तीसरी चीज क्या हुई, बाइल। इन तीनों को अगर आप समअप करेंगे तो इन तीनों को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इन तीनों स्ट्रक्चर्स को अगर टुगेदर बोले तो हम इसको क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्रायड। क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्रायड। बात समझ में आए, क्या बोले, हेपेटिक आर्टरी जो सप्लाई दे रही है, इसके अलावा पोर्टल वेन जो बेसिकली न्यूट्रिएंट लेके जा रही है, क्योंकि मेन इसका काम ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और तीसरी चीज जो वहां पे फॉर्मेशन हो रही थी वो बाहर आ रही है, जो हम लोग का क्या है, बाइल है। इसके अलावा एक और चीज बाहर आती है, क्या, वो है लिम्फ। क्या आती है बाहर, मेरे पास मेरे ख्याल से इतना ही कलर है। तो एक और चीज बाहर आती है, क्या, ये क्या है बेसिकली, ये है बेसिकली लिम्फ। लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है या क्या होता है वो आपको जब उसमें पढ़ाया जाएगा तो वहां पे समझिएगा। बस एक चीज अभी फिलहाल जान लीजिए कि बहुत सारी चीजें जो है क्या होती हैं कि वो ड्रेन नहीं होती है थ्रू वेन के, ठीक है। तो उसको जो है, उसको अलग चैनल के थ्रू जो है ड्रेन किया जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर्स को अगर अब हम इसको इसमें अगर ऐड कर दें, इस पूरे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोर्टल टेट्राड, है ना, बोल सकते हैं, पोर्टल टेट्राड बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज होती है जो बेसिकली इसमें अंदर जाती है, अगर आप उसको जानना चाहें तो जान सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पे हेपेटिक प्लेक्सस यानी नर्व जो होती है बेसिकली, ठीक है, यहाँ जो नर्व होती हैं ये भी बेसिकली क्या करती हैं, इसके अंदर जाती है, ठीक है, हेपेटिक प्लेक्सस। तो मेनली आपको जानना है ये चीज उनके बारे में। हेपेटिक प्लेक्सस नहीं भी जानेंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर उस हिसाब से कहें तो आप क्या देख रहे हैं कि हेपेटिक प्लेक्सस अंदर जा रही है, इसी तरह हेपेटिक आर्टरी जो है आपको लीवर के अंदर जा रही है, इसी तरह पोर्टल वेन जो है बेसिकली आपके अंदर जा रही है। यानी तीन चीजें अंदर जा रही हैं और दो चीजें बेसिकली बाइल एंड लिम्फ जो है वो
आपके लीवर से बाहर आ रही है। ये चीज समझ में आ गया? चलो, तो दरअसल क्या होता है कि जो हमने कहा कि हेपेटिक लोब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है, इसके हर कॉर्नर में, इसके हर कॉर्नर में क्या होती हैं? इसके हर कॉर्नर में एक एक ब्रांच होती है। ये जो चीजें मैंने दिखाई थी आपको, यही चीजें अब हम यहां दिखा रहे हैं, इसमें हेपेटिक लोब्यूल्स में। ठीक है, अब क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे साइनोसाइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साइनोसाइड्स पाए जाते हैं। साइनोसाइड्स बेसिकली क्या है? साइनोसाइड्स किसको कहते हैं? साइनोसाइड्स कहते हैं बेसिकली लार्ज, मतलब जो है लार्ज बोर साइज कैपिलरीज को हम लोग बेसिकली क्या देते हैं नाम? साइनोसाइड्स। यानी वो बेसिकली क्या है? कैपिलरीज ही है, बट इसका जो बोर है या इसका जो फेनेस्ट्रेशन या इसके पोर्स हैं वो क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोसाइड्स। अगर हम साइनोसाइड, तो ये बेसिकली क्या है? एक साइनोसाइड है जिसके थ्रू बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका ब्लड आया यहाँ पे, कौन सा? हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच मतलब जो है क्या करती है? दरअसल ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है कि यूं समझ लीजिए कि ये आपका, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं कि ये क्या है आपका? एक हेपेटिक लोब्यूल बनाया मैंने। तो ये क्या करती है कि ये जो हेपेटिक आर्टरी है ये बेसिकली क्या करती है? इसके हर कॉर्नर में एक ब्रांच देती है। इसके हर कॉर्नर पे एक एक ब्रांच, ठीक है, होती है। इसी तरह जैसे मतलब पोर्टल वेन से बेसिकली क्या होता है? हेपेटिक वेन की एक एक ब्रांच जाती है, यानी इससे भी क्या होगा? इसके हर कॉर्नर में एक एक ब्रांच होंगी। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से और भी स्ट्रक्चर्स का दिखा रहे हैं, मतलब ये समझाने के लिए। तो यही चीज को मैं ये कर रहा हूं। अब ये ब्रांच जो यहाँ पे इसकी ब्रांच आई हेपेटिक आर्टरी की, अब ये क्या करेगा? यहां से बेसिकली ब्लड फ्लो करेगा। ये बात समझ में आ रही? कहाँ जाएगा? ये बेसिकली क्या है? सेंट्रल वेन। ये क्या है बेसिकली? इसको हम लोग सीवी लिख देते हैं, सीवी लिख दे रहे हैं, यानी सेंट्रल वेन है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? उसी तरह यहाँ पे जो पोर्टल वेन की जो ब्रांच आई थी, ठीक है, ये भी ब्लड क्या करेगा? मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और मूव करके किधर जाएगा? आपके सेंट्रल वेन की तरफ। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये क्या है? साइनोसाइड्स हैं, और साइनोसाइड्स में बेसिकली क्या होते हैं? इसमें लार्ज पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, है ना? यानी इसमें फेनेस्ट्रेशन होता है। क्या समझ में आया कि ये जो ब्लड आपके कहाँ आ रही थी? इसके कॉर्नर से बेसिकली फ्लो कर रही किधर? सेंट्रल वेन की तरफ। और ये जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज में बेसिकली क्या है? बोर है, या इसमें फेनेस्ट्रेशन है कह लीजिए, या सुराख है, आप जो भी समझ सकते हैं, जिस लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ये है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि यहाँ पे, चलिए एक और ये बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये भी क्या है? एक साइनोसाइड्स है। ठीक है, तो साइनोसाइड्स के बीच में बेसिकली क्या होती हैं? हेपेटिक प्लेट्स होती हैं। क्या होती हैं?
ठीक है। ये क्या है, हेपेटिक प्लेट्स हैं। दरअसल ये हेपेटिक प्लेट्स में बेसिकली ये सब क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, ये हेपेटिक सेल्स हैं। क्या है, हेपेटिक सेल्स हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स। बात समझ में आया, क्या बोले, हेपेटोसाइट्स। और इन दो हेपेटोसाइट्स के बीच में ही बेसिकली क्या होते हैं, एक चैनल होती है जिससे बेसिकली क्या होता है, बाइल आपका यहाँ से फ्लो करता है। ये हम अभी और दिखाएंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे जस्ट समझाने के पर्पज से कि ये कैसे फेनोमेना हो रहा है, इस मैकेनिज्म को समझते हैं। क्या बोला मैंने, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो लीवर है, लीवर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, हेपेटिक लोब्यूल है। और हेपेटिक लोब्यूल जो होती है वो बेसिकली किस तरह का होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें बेसिकली सेल्स जो है, हेपेटोसाइट्स सेल्स जो है इसमें अरेंज होते हैं। और हेपेटोसाइट्स के बीच में बेसिकली क्या होता है, साइनोसाइट्स होती हैं। साइनोसाइट्स क्या होती हैं, साइनोसाइट्स बेसिकली लार्ज बोर साइज कैपिलरीज ही होती हैं। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जिस तरीके से कि हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच बेसिकली हर कॉर्नर्स में जाती है, उसी तरह पोर्टल वेन से जो है बेसिकली क्या होती है, पोर्टल वेन की एक एक ब्रांच हर कॉर्नर में जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ पे आने के बाद ब्लड क्या करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। कहाँ से, फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंट्रल। कोई भी मूवमेंट जो पेरीफेरी से सेंट्रल की तरफ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्री पीटल फोर्स बोलते हैं ना, यानी सेंट्रीपिटल क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। उसी तरह अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर हम बाइल की बात करें तो बाइल क्या हो रहा है, सेंटर से मूव होकर के पेरिफेरी की तरफ आ रहा है। तो इस तरह के जो मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, है ना। तो बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है क्योंकि वो फिजिक्स का ये बात है, लेकिन समझाने के पर्पज से ये मैंने समझा। अब यहाँ पे चीजें समझने की क्या है, ये जो ब्लड आ रही है, अब ये कैसे काम कर रहा है या कैसे काम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं।
देखिए, इस चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है, इसीलिए यही स्ट्रक्चर्स को हमने इसको इनलार्ज फॉर्म में किया। दिस इज आवर सेंट्रल वेन। क्या है ये? हमारा सेंट्रल वेन है, ठीक है। ये हमारे क्या है? साइनोसाइड्स हैं। और इस साइनोसाइड्स में बेसिकली क्या होता है, हमारे कुछ मैक्रोफेजेस भी पड़े होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुफर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। साइनोसाइड्स और हेपेटोसाइड्स के बीच में जो स्पेस है, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या ये स्पेस हो या स्पेस को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस ऑफ डिस्सी। क्या बोलते हैं? स्पेस ऑफ डिस्सी। ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि स्पेस ऑफ डिस्सी कहाँ पाया जाता है, ठीक है। मतलब एमसीक्यूज में बहुत वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली ये पूछा गया है, ठीक है। उसी तरह कुफर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बेसिकली कुफर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? लीवर सेल्स में पाए जाते हैं। ये क्या है? साइनोसाइड्स है। अगर आप साइनोसाइड्स की बात करें तो हमारे बॉडी में क्या है? ये साइनोसाइड्स, ठीक है। साइनोसाइड्स क्या है? बेसिकली लार्ज बोर कैपिलरीज है। और ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है? अगर इसकी बात करें तो ये हमारे लीवर में मिलता है, ये हमारे स्प्लीन में मिलता है, और ये हमारे कहाँ मिलता है? बोन मेरो में मिलता है, ठीक है। अगर साइनोसाइड्स की बात करें तो ये हमारे बॉडी में ये 3 जगह मिलते हैं। अब क्या हुआ कि हमने कहा कि यहाँ से हेपेटिक आर्टरी के जरिए क्या आएगा? ब्लड आएगा। और सिमिलरली यहाँ से हमारा क्या आएगा? है ना। अब आपको यहाँ पे पता है कि सपोज दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी।
आरबीसी में एक कंपोनेंट होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। और ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, इसमें जो हेमोग्लोबिन होता है, ये हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है, यहाँ से यानी इसमें जो हेमोग्लोबिन है इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन बेसिकली क्या करेगा, क्या करेगा, ये डिसिपिटेट करेगा किसको, इस सेल्स को, इस सेल्स को, इस सेल्स को, है ना। यानी इनको जो चीज चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। यानी इसको ऑक्सीजन क्या हुआ, कहाँ चला गया, सेल्स के पास, यानी हेपेटोसाइट्स के पास चला गया। ये हेपेटोसाइट्स क्या करेंगे बेसिकली, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, उसके साथ वो जो भी उसका ये फंक्शन है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज करेगा, एटीपी जनरेट करेगा, कोई प्रोटीन बनाएगा, कुछ भी करेगा, जो भी XYZ है ये काम। तो यानी ये एक चीज तो ये समझ में आया कि इस ब्लड के थ्रू जो चीज आ रही है वो क्या होगा, थ्रू दीज पोर्स कहाँ आएगा, स्पेस ऑफ डिस्सी में आएगा, और स्पेस ऑफ डिस्सी में आने के बाद क्या करेगा, वो हेपेटिक सेल्स में जाएगा। अब मान लीजिए कि ये हेपेटिक सेल में जैसे इसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, उन्होंने ऑक्सीजन ले लिया, सेल अपना बहुत सारा परफॉर्म कर रहा है काम, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपको फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है ना। वेरी कॉमनली जानते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3। फिर ये क्या करता है, डिसोसिएट कर जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किसमें, वाटर में, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ, ये क्या होगा, ये आपका थ्रू दीज सेल्स या थ्रू दीज पोर्स ये कहाँ आ जाएगा, आपके इसी साइनोसाइड कैपिलरीज में आ जाएगा। और हेमोग्लोबिन के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके क्या आता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। तो ये एक फंक्शन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेल्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं। अभी हम बाइल पे नहीं गए हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि ये सेल्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और एक सेल होता है, हम भूल गए, यहाँ पे एक सेल होता है समवाट आप कह सकते हैं कि स्टार शेप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीलेट सेल्स। क्या बोलते हैं, स्टीलेट सेल बोलते हैं, या इसी का एक और नाम है आइटोसेल। ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि आइटोसेल आपको कहाँ मिलता है, तो आइटोसेल्स आपको लीवर में मिलता है। अगर लीवर के अंदर की बात बोलेगा कि कहाँ पे मिलता है, एक्सक्यूज मी, अगर ये पूछे कि लीवर के अंदर भी ये कहाँ पे मिलता है, तो ये स्पेस ऑफ डिस्सी में मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। स्टीलेट सेल्स, इसका क्या फंक्शन है हम लोग बाद में ये करेंगे, अभी हम लोग जस्ट एक फंक्शन देख रहे हैं कि किस तरह से। अब उसी तरह मान लीजिए कि आपके बॉडी में क्या हुआ, कोई बैक्टीरिया आ गया, सपोज कीजिए कि एक बैक्टीरिया आपके बॉडी में क्या हुआ, इनगल्फ मतलब जो है अंदर आ गया है। ठीक है, सॉरी, मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है जो अंदर आ गया है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अगर आपके सर्कुलेशन में चला गया, सेंट्रल वेन में चला गया, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि सेंट्रल वेन जाकर के किससे मिलती है, ये फिर हेपेटिक वेन बनाती है, और ये हेपेटिक वेन मिलकर के फिर आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। अगर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर बैक्टीरिया जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको ब्लड को इन्फेक्ट करेगा, जहाँ पे सेप्टिसीमिया होने के चांसेस हैं। तो जाहिर सी बात है इसको क्या है कि नेचर ने ऑलरेडी यहाँ पे क्या रखा है, एक ऑलरेडी मैक्रोफेजेस रखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुफर सेल्स बोलते हैं। ये कुफर सेल्स क्या करेगा कि जैसे ही ये बैक्टीरिया आपके क्या करेगा, जैसे ही इसके अंदर आया, तो ये मतलब जो है कुफर सेल्स क्या करेगा बेसिकली, सपोज कीजिए कि ये आपका जो बैक्टीरिया है वो अब यहाँ आ गया, तो ये क्या करेगा, कुफर सेल्स अपना यानी मैक्रोफेजिक एक्टिविटी शो करेगा, और ये क्या करेगा बेसिकली एक स्यूडोपोडिया बनाएगा, और स्यूडोपोडिया बना के अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इसको अपने अंदर कर लेगा। यानी नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे ये होगा कि आपकी बैक्टीरिया कहाँ आ गई, इसके कुफर सेल्स के अंदर आ गई। अब कुफर सेल्स के अंदर आपको पता है कि कुफर सेल्स के अंदर क्या है, लाइसोजाइम्स है। लाइसोजाइम्स में क्या होता है, बहुत सारे, अभी आपको सेल में, क्योंकि आप लोग को मैं थोड़ा सा एकदम से सिस्टेमिक में आया हूं, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आपको वहां पे नहीं समझ में आ रहा है।
जब आप सेल पढ़ेंगे और सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, तो उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो लाइसोजाइम्स बेसिकली क्या करता है, लाइसोजाइम्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करता है कि ये मतलब जो है, सपोज कीजिए कि ये जो है आपका क्या है, ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, लाइसोजाइम्स है। ये लाइसोजाइम्स क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा, और एंजाइम्स रिलीज करके इस बैक्टीरिया को अल्टीमेटली क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा, यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी करती है। ये बात समझ में आ गया, इसमें से कोई कंफ्यूजन? अब मान लीजिए कि हमने क्या कहा कि यहाँ से हमारे बेसिकली क्या आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी, एमिनो एसिड आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि ये फिर ये क्या करेगा, स्पेस ऑफ डिस्सी में आएगा। मान लीजिए कि ये प्रोटीन आया, कि आप एमिनो एसिड आया, सपोज कीजिए कि ये एमिनो एसिड आया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एमिनो एसिड्स आ गए। अब ये क्या करेगा कि इसको सेल जो है क्या करेगा, इसको लेगा, इसको यूटिलाइज करेगा, है ना। जो भी मतलब हेपेटोसाइट्स, बहुत सारे सेल्स को क्या किया, इसने उस एमिनो एसिड को लिया, और इस एमिनो एसिड को लेकर के इन्होंने एक कोई प्रोटीन बनाया, सपोज कीजिए। वो प्रोटीन फिर क्या करेगा, वो यहाँ पे फॉल ऑफ करेगा, और अल्टीमेटली फिर ये क्या होगा, थ्रू दी पोर्स ये क्या आ जाएगा, सर्कुलेशन में आ जाएगा, और क्या होगा कि फिर ये सेंट्रल वेन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हेपेटोसाइट्स काम करती हैं। आपको ये बात समझ में आ गया। अब इस कुफर सेल्स की अगर हम बात करें, तो इस कुफर सेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है। वो होता है क्या, कि जो हमारे ओल्ड आरबीसीज है, कौन से आरबीसीज हैं, ओल्ड आरबीसीज हैं अगर, ठीक है, उस ओल्ड आरबीसीज को बेसिकली क्या करता है, ये कुफर सेल्स बेसिकली ब्रेक डाउन कर देता है दो पार्ट में। एक को बोलते हैं हीम पार्ट, और दूसरे को बोलते हैं ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन बेसिकली क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये क्या है, एक्चुअली प्रोटीन है। तो ये अल्टीमेटली क्या होता है, ये चला जाएगा आपको प्रोटीन पूल में, ठीक है, प्रोटीन पूल में जाएगा, और ये दोबारा क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। या फिर ये समझ लीजिए कि ये प्रोटीन, ये जो ग्लोबिन है, ये क्या होगा, फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड्स में, और वो दोबारा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो चला गया। अब जो हीम पार्ट बना, ये हीम पार्ट बेसिकली क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दो पार्ट में। इसको बेसिकली हीम पार्ट को, चलिए अब उसको नहीं कर रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट होता है, बिली वर्डिन में। फर्स्ट बिली वर्डिन में कन्वर्ट होगा, एंड देन किसमें कन्वर्ट होगा, बिली रूबिन में। ठीक है, बिली रूबिन। अब अल्टीमेटली कुफर सेल्स ने क्या बना, सर चलेंगे क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा भाई। सर रुक गए हैं, बिल्कुल धुंधले धुंधले से नजर आ रहे हैं। सर रुके नहीं है, सर को हम रुकाए हैं। क्या रुकवा दिए कामिल भाई? भाई ऑल आरबीसीज का बताओ क्या क्या लिखा रहा है। एक तरफ हीम है, एक तरफ क्या है वो, एक तरफ हीम, दूसरा तरफ ग्लोबिन, और हीम टूटेगा तो बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन। बिलीवर्डिन बनेगा पहले, हाँ, तब बिलिरुबिन, देन बिलीरुबिन। और तोड़ेगा इसको कफर सेल्स। यस। किसी को पता चला क्या टाइमिंग जो 5 बजे तक लिखा हुआ था, वैसा क्यों लिखा हुआ था? वो ऑफलाइन क्लास के बेसिस पे बनाया हुआ। क्लास तो 1 बजे तक होगा। ऑनलाइन में आया है, ऑफलाइन कैसे हो जाएगा? पूछ लेंगे ना यार, काहे परेशान है सर, पढ़ा ले साला, ऐसा डाटा भी नहीं है सर, पढ़ाने से क्या होगा। इसकी स्क्रीन किसी को शो कर रहा है क्या? नहीं, लीव कर गए सर। ऑफलाइन में जो है ना 2 बजे तक, और ऑनलाइन में 2 बजे तक, ऑफलाइन में 5 बजे तक रहेगा। घबराइए मत। हमारे वैसे बोल रहा है। We are ready bro। घबरा कहाँ रहा कोई भाई, कोई बोल घबरा रहे हैं नहीं। कि ऑनलाइन में जो है ना 2 बजे तक, ऑफलाइन में जो है 5 बजे तक हुआ। घबराइए मत आप लोग।
वाओ ऑफलाइन में मजा आएगा यार, ऑनलाइन में मजा थोड़ी ना, अभी तो नींद आ रहा है। हाँ माता भाई, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। क्योंकि टाइम भी तो नहीं है ना, इस वजह से जल्दी जल्दी खींचना है सिलेबस को, तो इस वजह से थोड़ा वक्त लेंगे सर। जी माजिद भाई, ह्यूमिडिटी वाइब नया स्टिकर रिलीज नहीं हुआ है क्या? नया स्टिकर फिजिकल क्लास कब से है? फिजिकल क्लास जुलाई, स्टिकर वगैरह मत पूजा करो यार, इतना करो यार। जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देगा स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मतलब बिहार के सभी कॉलेज में। स्कूल ड्रेस सिला लो भाई, स्कूल ड्रेस सिला लो। ड्रेस भी है सिलाने के लिए, एप्रोन भी लेना है। अरे किसी को शायद इको प्रॉब्लम हो प्रॉस्पेक्टस दिए ना सर कॉलेज का? सर अभी ड्रेस लेने के लिए मना किए हैं। जी वो तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया गया था। एग्जाम के बारे में कुछ पता चला किसी को? एग्जाम होगा 9 महीना इंटरनल का क्या पता नहीं। फरवरी तक के कंडक्ट होगा। ओ फैसल भाई, फरवरी में होगा एग्जाम। हाँ स्पार्क भाई बोलिए। अरे टेंशन मत लो। हेलो, फर्स्ट ईयर वाला टेंशन मत लो। नवंबर दिसंबर में कोरोना का अभी सेकंड ईयर का हुआ ही नहीं है तो फर्स्ट ईयर का कैसे हो जाएगा? अभी फर्स्ट ईयर का हुआ कहाँ भाई? नहीं बोल रहे सेकंड ईयर का हुआ ही नहीं है तो फर्स्ट ईयर कैसे होगा?